आज मेरी बहन की बारात मेरी दरवाजे पर आने वाली है, लेकिन मैंने जो भी रुपए इकट्ठे किए मैंने चैन और अंगूठी ले लिया, लेकिन कैश देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ठाकुर साहब बहुत नेक दिल है, मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा, जो मुझे माफ कर देंगे और आगे पीछे करके मैं उन्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन की डोली मेरे आंगन से उठकर उसके पिया के घर जाएगी और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आज मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया दुल्हन बनेगी कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और सच के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएगा दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा। चलता हूँ बाकी बस देखता हूँ आखिरकार मन कुछ तैयारियां किया है या कि नहीं। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएगा दूल्हे राजा। भैया राजा बजाए। रामू, आखिरकार ये तो किसकी लाश को उठाकर लेकर आया है? भैया खेतों वारी से आ रहे थे, क्या खेत से आ रहे थे, हाँ, तो ये लाश हमको रास्ते में पड़ी मिली भैया। लेकिन अब शायद किसी से मालूम नहीं हाँ। कि आज मेरी बहन की बारात मेरे चौखट पर आने वाली है और तुमने इस खुशी के मौसम में ये क्या ला कर रख दिया भैया? आखिरकार अगर किसी को मालूम हुआ हाँ। कि दरवाजे पर लाश पड़ी है तो बारात वापस चली जाएगी। रामू भैया मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाश इस अपने खैरागढ़ की है कि किसकी है भैया। मैं देखा तो उठा चले आया। रामू, हाँ भैया। आखिरकार इस लाश का चेहरा खोल ताकि देख सकूं कि आखिरकार ये किसकी लाश है। ये तो मेरे बेटे की लाश थी। मेरे बेटे को किसने मार दिया? रामू, किसने मार दिया? रामू, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था सकी आज इस खुशियों के मौसम में दुख को पहाड़ दे दिया रे रामू। किसने मार दिया? क्या भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऊपर वाले क्या बिगाड़ा था? यही मुन्ना मैंने तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े लाए थे, लेकिन तेरे लिए मैंने कफन नहीं लाया था। कफन नहीं लाया था। ये क्या हो गया? हर हाय भगवान के साथ सितम ढा दिया। हाय भगवान के साथ और सितम ढा दिया। हर मार लालनी को मेरे सुधा कर दिया। मार लालनी बना
तुम्हारे बिना ये तेरा पिता तेरे बगैर संसार में कैसे जीवित रहेगा बता कैसे। अरे तू तो मेरे आंखों का तारा है बता आंखों का तारा है कैसे जिंदा रहूंगा और तुम्हारे बिना हर छोड़ करके तुम्हें कहाँ को छोड़ करके तुम्हें बड़ा लाल ए बेटा अबू बाबू अपनी आंखें खोल बेटा एक बार मेरे लाल अपनी आंखें खोल कर अपने मुख से एक बार मुझे पापा कहते बेटा पापा कहते मेरे लाल ये मेरे लाल उठ मेरे लाल उठ ये तेरा पिता तेरी सूरत को देख कर जी रहा था मेरे लाल तेरी सूरत को देख कर जी रहा था ये बच्चा उठ जा मेरे लाल उठ मेरे लाल बच्चा और मेरी ओर निहाल बाबू ये बाबू एक बार फिर पापा की ओर देख ले बेटा एक बार देख ले बाबू और मेरी ओर निहाल बाबू और आँखें अपनी खोल मेरे ललनी हजारी बोल कस बोल मेरे ललनी हजारी बोल कस बोल मेरी ओर निहाल बाबू बाबा की तरफ देख ले बेटा सिर्फ एक बार मेरे लाल मेरी ओर निहाल बाबू आँखें अपनी खोल मेरे ललनी हजारी बोल कैसी बोल मत बाबू बोल ला रे बोल कैसी बोल बेटा ये बता आज तेरे बुआ की बारात तेरे आंगन भी आने वाली है बेटा अरे तेरा पिता कैसे तेरी जुदाई को बर्दाश्त करेगा बता कैसे करेगा तू तो मुझे ऐसे संकट में डाल दिया बेटा कि मैं पकड़ के डोले उठाओ या कि तेरी अर्थी उठाओ बता तेरी अर्थी उठाओ रे अब आ गए तेरा पिता क्या करे क्या नहीं तेरे लाल की लाश को ले जा और कहीं छुपा दो ताकि मैं अपनी बहन की डोली को खुशी खुशी भैया मेरी बात सुनिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि दुश्मन ने आपके बेटी की लाश अपने कफन में भेजे। हाँ मेरे भाई लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। आपके दुश्मन ने आपके बेटी की लाश अपने कफन में भेजे लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ विनती करता हूँ इस कफन को हटाकर आप अपने कफन में अपने बेटे का कफन दफन मेरे भाई आखिरकार दुश्मन के कफन को हटा के अपने कफन को लाओ। भैया इस
शायद ही तब नहीं मालूम भैया। आपके बेटी की लाश आपके पैसे कफन होना चाहिए, दुश्मन के कफन नहीं होना चाहिए भैया। शायद ही तुझसे मालूम नहीं, मैंने जो पैसे कर्ज में लिए थे अपनी बहन की सगाई में, उसके दहेज के लिए चैन और अंगूठी बनवा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है मेरे भाई, अपने बेटे का कफन किस तरीके से करो मेरे भाई, किस तरीके से? हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई पैसा लगा के कफन लाएंगे, लेकिन दुश्मन के कफन से आपके बेटी की लाश नहीं जलना चाहिए। हम दोनों भाई के पैसों कफन लाएंगे, उसी कफन में लाश जलाओ, दुश्मन की कफन को हटा दो। काबुल ये बड़ा मेरे पास बड़ा आज एक हैदरागढ़ के वासियों मेरे मुन्ने के लिए कफन ला कर दे दो, मेरे मुन्ने के लिए कफन लाते ताकि मैं अपने मुन्ने को कफन के साथ विदा कर सकूं हैदरागढ़ की वासियों। भैया इस हैदरागढ़ में आखिरकार मेरे पास क्या बचा है? सब कुछ था बहन की सगाई के लिए मैंने लगा दिया, और आज ऐसे मौके पर मेरे बन्ना की लाश आई कि मेरे पास एक भाई नहीं है बन्ना, एक भाई नहीं है कि मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकूं बन्ना। भैया इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा मौजा है, अगर 1 रुपया देंगे तो कफन के लिए हो जाएगा। हम भी लोग दोनों भाई कह रहे थे, हम भी दोनों भाई भीख मांगते तभी कफन लाते। हाय रे अभागी किस्मत, आज मेरे पास मेरे बनने के कफन के लिए 1 रुपए नहीं है। मेरे बनने को तो कभी कफन ला करते तो कभी कफन ला करते तो। भगत और कर दे मदद गरीब की, इस गरीब की मदद हो जाए तो अपने बनने का कफन दे सकूं। और कर दे मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार, और बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा घरदार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो आगे भाई हमारे राजकुमार राम टहल भैया मुसीबत को देखते हुए 11 रुपया कफनदान आ रहा है भैया जी के हाथों द्वारा। कहना कहे तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, ये बाग हमेशा। हेलो हेलो आगे हमारे राम टहल भैया, उनके हाथों द्वारा
10 रुपए का दान प्रदान हुआ है कफन के लिए। कहना क्या है? हेलो, ये आगे सलामत चचा जी जो कि अजबगढ़ के रहने वाले हैं, ये 11 रुपया कफन के लिए दे रहे हैं। बाल्टी हार की मेरे बच्चे के कफन के लिए जिसने भी दिया है, मालिक को सुखी जिंदगी में कभी दुख बतलाना, मेरे जैसे भगवान कभी दुख बतलाना। हेलो, आगे हमारे छेदी भैया आगे मुसीबत को देखते हुए कफन दान के लिए 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है। हमारे छेदी भैया कहने का है। हेलो, ये आगे रघुराज भैया इस दुख मुसीबत को देखते हुए ये 11 रुपया कफन के लिए दे रहे हैं। पाल्टी हार की स्वागत करती है। हेलो, आगे हमारे विवेक कुमार बाबू कफन दान के लिए हमारे विवेक भैया के हाथों द्वारा 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है। इनका कहना है कि मुसीबत सबके ऊपर पड़ती है, कफन दान के लिए पैसा कम नहीं होगा। इस ग्राम सभा में आप आए हो। मेरे बेटे की लाश लगी पड़ी है बना, आगे मेरे बेटे का कफन किस तरीके से दूंगा? और पैसा दे दो कफन के लिए। हेलो, आगे हमारे छेदीलाल भैया के हाथों द्वारा कफन दान के लिए 21 रुपए का दान प्रदान हुआ है। कहने का हमारे छेदीलाल भैया के लिए हेलो, ऐसे कमी नहीं होगी। हेलो, ये आगे हमारे अजय भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं अजबगढ़ के, उनकी तरफ से 51 रुपया कफन के लिए आ रहा है। और उनका कहना है हम पूरे गांव वाले मिलके 1-1 रुपये मिलाकर भैया कफन जरूर मिलेगा। भगवान पर कभी मुसीबत न डाले। और पैसा दे दो कफन के लिए, पैसा दो। हेलो, आगे हमारे रमेश बाबू और मनोज भैया के हाथों द्वारा कफन दान के लिए, कफन लाने के लिए 11 रुपए का इनाम प्रदान हुआ है कि कफन लाओ, मुसीबत सबके ऊपर पड़ती है। ऐसा ग्राम सभा है कि कफन लाने के लिए पैसा कम नहीं होगा। पैसा दे दो कफन के लिए, और पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। हालत में तरस दिखाओ मेरी माँ बहन, हालत में तरस दिखाओ मेरी माँ बहन। और इतनी बेदर्दी किस्मत नहीं चाहिए, इतनी लाल की लाश मेरे है नंगी पड़ी, खिलाल की लाश मेरे है नंगी पड़ी। और लाश ढकने की खातिर कफन चाहिए, लाश ढकने। हेलो, आगे हमारे घर मालिक की बुआ रानी, आगे हमारे घर मालिक की जी के हाथों द्वारा
11 रुपए का दान प्रदान हुआ है कफन दान के लिए, कहना क्या हमारे घर मालकिन के बुआ के लिए। हेलो, ये आगे घर मालिक साहब जी की तरफ से ये 30 रुपए का 30 रुपए का कफन दान के लिए आया हुआ है। उनका कहना है कि परेशान मत होइए, हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर कफन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, 1-1 रुपए करके भैया उनकी तरफ से 30 रुपए का ही अगर मेरी बहन को देश देने के लिए मुझे मजबूर न बता तो मैं अपने बच्चे को कबल देकर विदा कर देता कि मेरी भीख मंगा है रही और आज पैसा कफनी का मुझे चाहिए, आज पैसा हाँ भैया, खेरागढ़ के बादशाह ने काफी मदद किया है। शराबो, हाँ भैया, उन्ने की लाश को उठाओ, हाँ, और ले चलो झोपड़ी के पीछे छुपा दो। आज सबसे पहले मैं अपनी बहन की डोली को उठाऊंगा, उसके बाद फिर बेटे की अर्थी को उठाऊंगा और कफन देकर विदा करूंगा। और अब क्या नहीं भैया, ले चलिए मेरे मुन्ने की लाश को उठाओ, लेकिन अब याद रखना इस बात को मेरी माँ से और मेरी बहन से नहीं बताना, क्योंकि ये दर्द प्रकाश अकेला ही सहलेगा और हाँ, माँ और बहन को इसके बारे में जरा सा पता न होना चाहिए, नहीं तो मेरी बहन की डोली मेरी आंगन से कभी नहीं उठ सकती। रामो, कभी नहीं उठ सकती। आओ हम लोग चलते घर पर आ गई है, सही भैया। और रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
बेटा न जाने कहाँ पे है, मुझे चिंता लगी रहती है। बारात आने वाली होगी। बेटी। माँ। हाँ बेटी। प्रकाश भैया कहाँ पे हैं? क्योंकि बारात आने वाली है। हाँ बेटी, आते होंगे तुम्हारे भैया। और मेरे भतीजे राजन का पता नहीं है। राजन? हाँ बेटी। बहन, आज तेरी डोली तेरी आंखें से विदा हो जाएगी बहना। क्या बात है भैया, आपकी आंखों में आंसू? एक गुड़िया, अरे आखिरकार आज हम लोग एक ही आंगन में खेली और बड़ी हुई, और आज मेरी गुड़िया अपने भाई का साथ छोड़कर जा रही है। तो कौन ऐसा भाई होगा कि जिसकी आंखों में आंसू ना आए? बहना बहना, ये तो खुशी के आंसू है रे, जो कि आज तुझे अपने कंधों पर डोली को उठा कर विदा करेगा ये तेरा भाई। भैया यह तो सबको ही दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा भतीजा राजन नहीं दिखाई दे रहा है। बहना, राजन तो पढ़ने के लिए गया है बहना, और वो जरूर आएगा, तेरी विदाई पर जरूर आएगा बहना। नहीं भैया, अरे यार उसे तो छुट्टी ले लेनी थी। हाँ भैया, उसे छुट्टी ले लेना था। वो जानता था कि आज घर में बारात आएगी। बोलो भैया। बहना, मैंने मास्टर साहब से बात किया, हो सकता है वो तुम्हारी विदाई पर आ जाए बहना। नहीं भैया, जब तक मेरा भतीजा राजन नहीं आएगा तब तक मैं डोली में नहीं बैठूंगा भैया। हाँ भैया। ये तो क्या कह रही है बहना? बहन, ये बहना तेरे पास साखड़िया क्या कह रही है कि जब तक तुम्हारा भतीजा राजन तुम्हारे पास नहीं आएगा तब तक तुम डोली पर नहीं बैठोगे। बहना, तुझे डोली पर बैठना होगा गुड़िया। नहीं भैया, जब तक मेरा भतीजा राजन नहीं आएगा तब तक मैं डोली में नहीं बैठूंगी। एक तेरा भतीजा तेरी बाइस कभी नहीं आएगा, नहीं बहना, कभी नहीं। तेरे भतीजे का किसी ने खोल कर दिया। भैया उठो भैया। झूठ है भैया, झूठ है। तेरे राजन को कुछ नहीं होगा भैया। नहीं मेरी गुड़िया, अगर तू राजन को देखना चाहती है तो जरूर दिखाओगा। ए रामू, रामू, मुन्ने को मेरी बहन के पास लाओ। रामू, मेरी बहन के पास लाओ। तेरा भतीजा तेरे सामने आता बेटा। राजन, तुझे क्या हो गया मेरे लाल? उठना, तुझे क्या हो गया? ए राजन, एक बार
बोल मेरे मुन्ना, तुझे क्या हो गया, क्या हो गया? ए राजन, बोलना, एक बार बोल दे, तुझे क्या हो गया? या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक तरफ मेरी डोली उठ रही है और एक तरफ हमारे घर में आरती रखी हुई है। अरे घर में हमारे आँख किसी ने लगा दिया। घर में हमारे आँख किसी ने लगा दिया। अरे जलता हुआ चिराग किसी ने बुझा दिया। खाया न वो रहम जो कि काल बन गया, और बन करके अजनबी बिजली गिरा दिया। ए राजन, उठ मेरे मुन्ना, एक बार बोल, एक बार बोल दे। अरे मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं तू कहाँ मेरे लाल। आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं तू कहाँ मेरे लाल। ए भैया, ही माँ, भैया बहन को समझाओ माँ, ताकि बहन की डोली खुशी खुशी चली जाए भैया। ए रामू, नहीं भैया, माँ घबराओ नहीं माँ। ए रामू, बंदे की लाश को उठाओ, ले जाओ झोपड़ी के पीछे छुपा दो, नहीं ताकि मेरे राजा ताकि बारातिया को ये ना मालूम हो इतने घर में लाश से पड़ी है। आज सबसे पहले मैं बहन की डोली को उठाऊंगा, उसके बाद फिर बेटी की सीता को आग लगाऊंगा। उठाओ रामू। और तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। देख के तेरी तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
आओ आओ, तुम्हारी विदाई का समय हो गया बहना। और देख वो बाराती वाले लोग हमारे चौखट पर खड़े हैं, उनका कुछ स्वागत करो बहना।